बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, दो खबरें आपसे शेयर करनी है। एक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बाकी चार रतन वो क्या कर रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। फॉर्म 45 उसके बारे में एक अहम पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के अंदर आज एक भरपूर मज़ाहमत और भरपूर एहतजाज किया है, और उस एहतजाज के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको फौरी तौर पर सुनवाते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद खबरें आपसे शेयर करेंगे। पहले चलते हैं, उमर अयूब साहब हैं, गौहर अयूब हैं और दीगर रहनुमा इस वक्त असम्बली के बाहर पार्लियामेंट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, वो सुनिए। हम सिर्फ और सिर्फ मुख्तसरन में ये अर्ज करूं कि जो ऑर्डिनेंस पेश हुए हैं, हम ये समझते हैं कि कानून साजी पार्लियामान का हक है, और कानून साजी जब आपने करनी थे तो जो असम्बली के रूल्स वजह हुए हैं उसके मुताबिक पार्लियामान कानून साजी करे। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। कानून में यही लिखा हुआ है कि अगर ऑर्डिनेंस भी आगे प्रोमलगेट होना है, उसके लिए अगर वो सर्कमस्टांसेस है कि वो किसी सूरत एक्ट बनने के लिए अभी टाइम नहीं है, असम्बली का इजलास नहीं हो सकता, अवेलेबल नहीं है, कोई भी और इमरजेंसी है, तो आप ले डाउन करके आगे प्रोसीड करें। और उस सूरत में भी 3 दिन पहले आप वो कानून जो आप तब्दील करना चाहते हैं वो सारे मेंबरान साहिबान के नोटिस में ले आए, ताकि वो उसको पढ़ ले और उसमें अपनी अपनी राय दे सके। हर मेंबर एक ह्यूज नंबर ऑफ जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। यही आज आईनी तरीक़ेकार है। आज इस तरीके से ईवान में ये बिल पेश किए गए और जिस तरीके से उनके रेजोल्यूशन करवाए गए, हम समझते हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को अडॉप्ट करते हुए हुकूमत आज आगे बढ़ी है। दूसरी बात यह कि इस्लामोफोबिया की आज जिस दिन हम भी एक फंक्शन करने जा रहे हैं कैफी हाउस 3 o'clock, जिसकी बुनियाद और जिसकी मरहूनी मिन्नत हुआ है वो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब, जिसने सारी ममलकत की पूरी दुनिया में आज का दिन वो मुकर्रर करवाया इस्लामोफोबिया के। उसमें भी हम गुजारिश करेंगे कि सारे हमारे साथ आप शिरकत करें। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अयूब साहब और चेयरमैन गौहर साहब ने आपके सामने चेयर रखी है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा है, तो मजलिस शुरा नहीं था जो हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज बन गई है। और जिसने एमएनए बनना है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना कोई साजबाज करे, कोई पैसे शैसे दे दे, कोई मिन्नत समाजत करे, या कोई जो रास्ते आपको मालूम है आप भी बन सकते हैं। मैंने ये जो है ना ये कोई इलेक्टेड हाउस नहीं बन गया। यानी और इंटरेस्टिंगली अभी वो तो छोड़े कि इन्होंने जो है ना जिस तरह लोगों को यहाँ लेके आए हैं और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग उनको मजीद 20 सीटें देनी है, और इसके लिए ताकि अभी तो वैसे भी उन्होंने इतनी सीटें बनाई है, हमारी सीटें अपने खाते में ले ली है। कोई इसको मानेगा पार्लियामेंट, कौन इसको मानेगा, कौन इसको रिस्पेक्ट देगा? ये जो कुछ हो रहा है इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। तो ये जो हमारी बाकी एक तो उन्होंने कल डिसाइड कर लिया 19 और है पंजाब से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह जो है मुस्लिम उनके हवाले करें। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते, जिस तरह मजलिस शूरा के जो हक नहीं किए हैं, तो अभी जो है ना नोटिफिकेशन करवा ले, आवाम का पैसा भी नहीं लगेगा। इतनी लोगों के अंदर जो है ना वो नारे मारते हैं, मंशूर देते हैं, कोई कहते मैं 300 यूनिट दूंगा, कोई कहता मैं यूं दूंगा। तुम्हारे पास इख्तियार क्या है? वो पार्लियामेंट की तो खुद कोई सह नहीं है, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो? लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूं, देखिए ये एक लंबी जंग है, ये मुख्तसर नहीं है, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। हमें जो है ना लंबा सफर जो है ना करना है। उम्मीद हमारी इंशाअल्लाह हमारी शक्ल में उम्मीद होगी, और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे का पाकिस्तान, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी, जिसमें हर शहरी के हुकूक बराबर होंगे। और ये जो कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ये आगे पीछे इंशाअल्लाह खत्म होगा, वो दिन करीब है जब खल्क खुदा जो है ना ताकत होगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि याद आप थोड़ा वेट करें, जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह
मैं आपको वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रो पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुजाहिमत के लिए अपने आप को तैयार करते क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट रमा हुआ है, आप हो गया आपके सदारत में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आपने इजलास से खिताब कर दिया है। जो मंजर था वो सबको याद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जल्द पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट छोड़ का ये मौक़िफ़ है, उस मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? और दूसरा, इन ऑर्डिनेंस को आप मुस्तरद करने की करारदादें ला सकते थे, जो आपको तो जब बेहतर जानते हैं, तो ये आपने आप से निकल जाते हैं कि आप इससे पहले करारदाद अभी आ गए तो इस तरह तो नहीं होता, इसलिए तो इस तरह नहीं चलती। और हमने हमेशा किया है, जब हम कोई कानून लेके आते थे हम अपोजिशन को बेतमाद पे रहते थे, और ये पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है कि वो उसको देखे, वो उसको समझे, उसके ऊपर बात करे, बात हो जाए। इस तरह कभी नहीं हुआ। हम उस दिन भी पूरे एहतजाज करेंगे। हम बिल्कुल मानते हैं यहाँ जो है ना मैंडेट चोर बैठे हैं, यहाँ जो है ना फार्म 47 वाले बैठे हैं, हम इनको नहीं मानते। और आपको ये यहाँ नहीं करते, अगर किसी की गलत फहमी है तो हम पीछे हटेंगे, या हमारे ऊपर कोई प्रेशर आएगा, दबाव होगा, न डरेंगे न पीछे हटेंगे, इंशाल्लाह मुजाहिमत करेंगे। बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर जो है वो कानून सबके लिए बराबर करेंगे। ये वो आपके साथ 2 साल जुल्म और बर्बरियत हुई, इलेक्शन आप लोगों से छीन लिया गया, लेकिन आप लोग अभी तक नाम लेने से कतराते हैं उन अनासिर का जो इलेक्शन चोरी करते हैं, जो जबर करते हैं, जो जिन्होंने आपके कानूनों को गायब किया लोगों को। देखिए, मैं उसका बड़ा कैटेगोरिकल हम जवाब दे चुके कि आईनी तौर पे ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। खान साहब से ये क्वेश्चन किया गया, खान साहब ने जेल में भी सारे मीडिया के सामने कहा कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, चार्ज विद ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी हम लेके आ चुके थे कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप लफ्ज इस्तेमाल होता है वो रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, काइंडली उनको अदलिया से ले ले ताकि ये डाइवर्ट हो जाए और हमें ये अंदेशा है। इसलिए ये जिम्मेदारी में अगर कोई फेल हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन आपने जब की मजलिस शुरा की बात की तो आपका इशारा हासिल उम्मीद की तरफ है। देखिए, मैं जो इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है, जो जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, ये मजलिस शुरा से कोई आगे बड़ी बात नहीं। हो गया और अभी तक फैसला नहीं हुआ। आज भी कहा गया कि स्कूटी का अमल जारी है। जैसा साहब आप ये बताइएगा, स्कूटी होती है, ये इतनी देर क्यों लग रही है? मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत नामुनासिब है। अपोजिशन लीडर बेसिकली जब इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो प्राइम मिनिस्टर, जो उसके मुकाबले में वोट ले लेता है तो पब्लिक में हो जाता है कि वो अपोजिशन लीडर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब जो है ना, जिसमें अगर डिलेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो नामुनासिब है। उनको इमीडिएटली जो है ना अपोजिशन लीडर का जो है नोटिफिकेशन निकाले। वो स्क्रूटनी प्रोसेस ऐसा मानना है, उनको इमीडिएटली आइन और कानून के मुताबिक इमीडिएटली उनको नोटिफाई करना चाहिए। पंजाब आपसे कोई राब्ता किया गया या नहीं जी? IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 7 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे ले किए गए, जिसमें फौजदारी कानून का भी ऑर्डिनेंस इन्होंने उसमें तरमीम का किया। हमारा ये सवाल है, ये फौजदारी कानून में जो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाई जा रही है, ये क्यों लाई जा रही है? ये मैलिफाइड इंटेंट है, और ये बाकी की चीजें जो है यहाँ से इन ऑर्डिनेंसेस में हमें करप्शन और पैसे की बू आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज हमने हाउस में बताई है, और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया, और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इस चीज की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया। एक आपसे सवाल बढ़ रहे हैं। एक तरफ जो है
वो KPK का वगैरह जो है वो मिलने के लिए आता है शहबाज शरीफ से, और वहाँ वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा करते हैं। दूसरी तरफ जो है जिहादी जंग जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो PTI ने क्या किया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से रेफरेंस जो है वो जा रहे हैं जो आईनी तरीका है। आप किस हद तक जो है वो जा सकते हैं इसके बारे में आपके पास है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन खान साहब चीफ मिनिस्टर KPK गए थे यहाँ पे नाम यहाँ वजीर आजम से मिलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे सूबे का हक है, आईनी हक है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का, क्योंकि आगे बजट आ रहा है और सूबे को चलाना है और वो वाजिबात मरकज ने अदा किए होते हैं। क्योंकि मैं खुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि कितने वाजिबात हैं और उसके बगैर सूबे का चलना मुश्किल होता है अपने सूबाई हक के लिए। दूसरी आपने बहुत अहम बात पूछी कि उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम लोग क्या करें, उसके खिलाफ अगले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला सब चीज जो है वो सामने आएगी और आइन और कानून के मुताबिक हम लोग चलेंगे और उसको भी हम लोग टॉप टाइम देंगे। और आखिरी चीज जो मेरे भाई ने स्पीकर असद कैसर साहब ने बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौजूदा करप्ट नामनिहाद हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दी है कि उसे वो कनाडा बहैसियत सफीर भेजना चाहते हैं, और उसकी कीमत जो उससे अदा कराई जा रही है उसने चुकानी है, वो है कि कम से कम 20 सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट से जीती है, वहां पे वो रिकाउंटिंग करके गलत चीज तरह से कर सके। और खुद आप अंदाजा लगा लें, आप सब मीडिया के साथी हैं, जिस वक्त आपका प्रिजाइडिंग अफसर वहां पे होता है तो आपके वोट जो है वो रिजेक्टेड वोट को सेपरेट थैले में, सेपरेट बैग में डाले जाते हैं कागज में, और वो आपका रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, उसकी टैली होती है, उसके ऊपर फॉर्म 47 बनता है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन होती है, और फिर अचानक अभी आके वो रिजेक्टेड वोट की तादाद ज्यादा हो जाए, ये फ्रॉड के अलावा और कोई चीज नहीं है और हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। ये आपने के हवाले से जिक्र किया और सॉरी प्राइवेटाइजेशन की बात की है, प्राइवेटाइजेशन के मामले पर मियां मोहम्मद सुमरो और करीम के साथ मुलाकात करते रहे और पहले मरहले में स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ हिदायत 24 के बारे में किया। आपकी लेजिस्लेशन के बारे में इशू है या प्राइवेटाइजेशन के लेजिस्लेशन के ऊपर है। जिस तरह के रात की तारीकी में आपने, और आप जरा रिकॉर्ड मेरा देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्ट ऑफ टाइम आपको पढ़ के नहीं सुनाता, बुनियादी तौर पे जो हुकूमत करने जा रही है वो तरमीम करने जा रही है कि उस इदारे का बोर्ड या वो लोग, उनकी मर्जी होगी कि क्या वो कुछ करें, जो आपका इवेंट है, जो चीजें होंगी वो खुद उसका तयन करेंगे, हुकूमत और उस चीज का कोई वो तयन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट हो रही है। ये इस चीज पे हमारा एतराज है कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने आई थी चीज, उस पर डिलिब्रेशन होती, प्राइवेटाइजेशन जरूर करे और उसका तरीकाकार ट्रांसपेरेंटली जो है वो होना चाहिए। और ये बताएं साहब की अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट जमहूरी निजाम ने शेडो कर, मतलब आप वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, शेडो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो उसमें पार्लियामानी निजाम में एक शेडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाता है। तो आपके वजीर कानून साहब, शेडो वजीर कानून साहब हमारे सामने मौजूद है, आप पे शेडो कैबिनेट का ऐलान करने वाले बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। अब भी मैं आपको एक सुनवाता हूँ गुफ्तगू अली बुखारी साहब की, क्योंकि अली बुखारी साहब जो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो रिकॉर्ड मांगना चाह रहे हैं, सर्टिफाइड कॉपीज लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सर्टिफाइड कॉपीज नहीं दी जा रही, फॉर्म 45 और इसके अलावा ज़रूरी। तो आज फिर वो गए हैं लेकिन उनको नहीं मिली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा उन्होंने रिव्यू किया और फिर नोटिस इशू हुआ है और अली बुखारी साहब ने उसकी तफसीलात बताई हैं, वो भी सुनिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जी एक पिटीशन की थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक पिटीशन की थी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास फिक्स हुई थी, उसमें एक ऑब्जेक्शन लगाया गया था और पिटीशन हमारी ये थी कि हमें आरओ ऑफिस से और ईसीपी दोनों से अभी तक मुतअद्दिद दफा कोशिश करने के बावजूद, एप्लीकेशन पुट करने के बावजूद ना हमें फॉर्म 45, 46, 47, 48 ना पैकिंग इनवाइस, कोई चीजें जो लीगली उन पे पाबंदी थी कि अगर हम उनसे डिमांड करते हैं तो हमें दे, वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। हमने 3 एप्लीकेशन फर्दन जो है वो ईसीपी में गुजारी, सेक्रेटरी ईसीपी को, ईसीपी डाइव ब्रांच में, ईसीपी कमिश्नर को, और इसके अलावा हमने आरओ
ऑफिस में भी एप्लीकेशन की कि हमें रिकॉर्ड मुहैया किया जाए, जो अटेस्टेड कॉपी दी जाए, जिनकी बेसिस पे हम करें जो सारा कंपाइल किया। अनफॉर्चुनेटली जी जिस तरह पहले उन्होंने 1.5 महीने से लोगों के मैंडेट पे खून मारा और मैंडेट चोरी किया, अभी तक हमें वो कॉपीज प्रोवाइड नहीं की थी। तो इसके लिए हमने हाई कोर्ट में रिक्वेशन फाइल की, जो आज तक हुई, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो ऑब्जेक्शन था वो रिमूव भी किया, और उसके बाद वो पेशेंस हेयरिंग दी। सुनने के बाद उन्होंने मंगल वाले दिन के लिए नोटिस करके देखा दिया, और ईसीपी और आरओ दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को भी तलब किया। तो होपफुली हमें उनसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो हमारा लीगली कानूनी इलाज है, जो हमारा ईसीपी के लॉ के मुताबिक प्रोवाइड करने के वो पाबंद है, वो इंशाल्लाह हमारे पास आएगा। उसके बाद हम आगे फर्दर ये थे अली बुखारी साहब और बता रहे थे जनाब हमें नहीं दिया जा रहा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने जाके बताया कि आपके अहकामात पर भी अमल नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि जैसे ही वो रिकॉर्ड मिलेगा तो रिकॉर्ड जैसे ही फॉर्म 45 में दीगर दस्तावेजात की मुसद्दक़ा नकूल मिलेंगी, तो उसके बाद असल में इलेक्शन चोरी पकड़ी जाएगी, और वो इलेक्शन चोरी ज़ाहिर नहीं होने देना चाह रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।